नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आना था, लेकिन अब यह विज्ञापन एक सप्ताह के बाद आएगा। इसके बारे में मैंने कल ही रात को ही आपको अपडेट दे दिया था कि आज विज्ञापन नहीं आएगा। परीक्षा नियामक ने सप्ताह भर बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए शासन को पत्र भेजा है। अब जब विज्ञापन एक हफ्ते बाद आएगा तो जो लिखित परीक्षा की तारीख है उसमें भी बदलाव होना संभव है। शासन की ओर से एडेड जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती के प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम भी निर्धारित कर दिया गया है। प्रधानाध्यापक पद के लिए अभ्यर्थी के पास 5 वर्ष के अध्यापन का कार्य अनुभव होना चाहिए। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इस लिखित परीक्षा का आयोजन परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी के माध्यम से होगा। सहायक अध्यापक के पद के लिए 1 प्रश्न पत्र और प्रधानाध्यापक के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन आखिर लेट हुआ क्यों? लेट इसलिए हुआ कि एनआईसी की ओर से सॉफ्टवेयर तैयार नहीं है। 18 फरवरी को जारी होने वाले विज्ञापन की तिथि सप्ताह भर आगे बढ़ा दी गई है। अब 1 सप्ताह के अंदर एनआईसी की वेबसाइट तैयार हो जाएगी और उसके बाद ये विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो 11 अप्रैल को होने वाली परीक्षा में भी क्या समय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अगर नहीं बढ़ता समय तो 1 सप्ताह और आपका कम हो जाना तय है, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं और नोटिफिकेशन आने के बाद ही तैयारी शुरू करते हैं। तो ऐसे छात्रों का 1 सप्ताह और कम हो जाएगा। बाकी जो छात्र पहले से पढ़ते रहते हैं या फिर वैकेंसी आने की न्यूज़ सुनकर ही तैयारी शुरू कर देते हैं, वो इस मामले में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस का रिजल्ट 2019 का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया गया। मथुरा के विशाल टॉपर हैं। प्रयागराज की युगांतर त्रिपाठी दूसरे स्थान पर हैं और पूनम गौतम जो कि लखनऊ की हैं, ये तीसरे स्थान पे हैं। और इस बार भी 453 पदों के लिए परीक्षा हुई थी और इसमें से 434 पदों पर अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि टॉप 10 में 4 बेटियां भी शामिल हैं। तो इसमें दक्षिण दिल्ली की नीलिमा यादव हैं, इनको 8वां स्थान मिला है और पूर्व दिल्ली की विकल्प को 10वां स्थान मिला है। तो 2 छात्राएं टॉप 10 में आई हैं दिल्ली से। जो दूसरे प्रदेशों के छात्रों का मुद्दा यहाँ पे पिछली परीक्षा में उठा था, वही इस बार भी मुद्दा रहा। इससे जो होता है कि जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, एक्चुअली क्या है कि यूपी पीसीएस जो है बिल्कुल यूपीएससी की तरह से इसके भी परिणाम आने लगे हैं। क्योंकि जो छात्र यूपीएससी की तैयारी करते हैं उसमें जो नॉर्थ इंडिया के छात्र हैं, जो हिंदी भाषी राज्यों के छात्र हैं, उसके 80-90% छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के फॉर्म भी भरते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग का जो सिलेबस है और जो पैटर्न है वो सिविल सर्विसेज के सिलेबस और पैटर्न से काफ़ी मैच करता है। तो छात्रों को असुविधा नहीं होती है। जो तैयारी उन्होंने वहाँ की है वही तैयारी यहाँ होती है। और उसके बाद इंग्लिश मीडियम का भी इसमें काफ़ी बोलबाला रहता है, जिससे छात्र इसमें अपना स्थान बनाने में सफल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों व डेलीगेसी में सन्नाटा, हिंदी पट्टी वालों को फिर झटका लगा है। और यहाँ पे पीसीएस की टॉप 10 मेरिट में कभी प्रयागराज के प्रतियोगी छात्रों का दबदबा रहा करता था, क्योंकि पीसीएस परीक्षा के जो छात्र हैं वो प्रयागराज जाकर तैयारी किया करते थे और वहाँ से ही उनका दबदबा रहता था। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों और डेलीगेशों में चयनित अभ्यर्थी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, अब प्रयागराज के प्रतियोगी छात्र परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट हैं। उनका दावा है कि पीछे 2018 की तरह पीछे 2019 में भी प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हिंदी पट्टी के छात्रों की चयन प्रक्रिया में अनदेखी की गई है। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी छात्रों की सर्वाधिक संख्या प्रयागराज में है। पीसीएस परीक्षा में शामिल होने वाले कुल अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या प्रयागराज के प्रतियोगी छात्रों की होती है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे और मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का दावा है कि परीक्षा में शामिल आधे से अधिक अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो प्रयागराज में रहकर तैयारी करते हैं और इनमें से 95% छात्र हिंदी पट्टी के होते हैं। ये छात्र पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से प्रयागराज में तैयारी के लिए आते हैं। पीसीएस 2019 के लिए कुल 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, इसमें 2.5 लाख है अभ्यर्थी प्रयागराज
से जुड़े रहे होंगे। इसके बावजूद रिजल्ट में प्रयागराज से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है। देखिए, ये सब तो भाई जो पढ़ाई करेगा वो चयनित होगा, लेकिन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का मैटर नहीं है। यहाँ पे मैटर है कि जो परीक्षा प्रणाली अपनाई जा रही है उसमें क्वालिफाई छात्र हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिल्ली के लोग टॉप 10 में आ रहे हैं और यूपी के लोग उसमें क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए अदर स्टेट का एक अपना एक अलग कोटा होता है। उस कोटे में भी अगर आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप टॉप 10 में आ जाते हैं तो ये अच्छी बात है। एक वर्ष में 339 से 48 रुपये हो गई गैस सब्सिडी। ये देखिए, देश में इस समय केवल और केवल देशभक्ति के नाम पर जनता के खून पसीने की कमाई जो है उनसे वसूली जा रही है, लेकिन इसको देशभक्ति का नाम दिया जा रहा है। 60 सालों में कुछ नहीं हुआ, 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, अब जो हो रहा है वो सब कुछ सही हो रहा है। इसलिए अब जो हो रहा है वो सब कुछ सही हो रहा है, तो क्या ज़रूरत है गैस सब्सिडी की? क्या ज़रूरत है पेट्रोल के दाम 100 के ऊपर चले जाएं या उससे ऊपर चले जाएं? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत के पड़ोसी राज्यों में इस समय पाकिस्तान भी है और चीन भी है। शायद 70 साल पहले ये दोनों देश भारत के पड़ोसी नहीं थे और ना ही ये दोनों भारत के दुश्मन थे। अब भारत को अपने दुश्मनों से लड़ना है और उनके लिए हथियार भी इकट्ठा करना है। आर्मी बिल्कुल भूखी नंगी थी आज से 7-8 साल पहले, ऐसा प्रचार प्रसार भी किया जाता है। और जो प्रेजेंट सरकार है, आर्मी के लिए उन्होंने बहुत सारे संसाधन मुहैया कराएं। उसके लिए गैस सब्सिडी क्या है? गैस सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए और गैस सिलेंडर के रेट भी 2-3 हज़ार रुपये हो जाने चाहिए और पेट्रोल का दाम भी 400-500 रुपये हो जाना चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। भारत के नागरिक सभी हैं, सभी का अपना विचार है, लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपनी बुद्धि और विवेक का बिना परिचय दिए हुए विचार किसी विशेष व्यक्ति के लिए बने होते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम पढ़े लिखे लोगों से तो ऐसी उम्मीद नहीं होनी चाहिए। जेईई मेंस के एडमिट कार्ड आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रवेश पत्र। तो फर्जी वेबसाइट से परीक्षार्थियों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जब आप एडमिट कार्ड लिख के गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो एडमिट कार्ड आपको दिखाने के लिए वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करती हैं। तो आपको सीधे सीधे जो इसकी वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको जेईई मेंस की जो अपनी इसकी एनटीए की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाना चाहिए और अब जेईई मेंस का एडमिट कार्ड आपको वहाँ से प्रिंट लेना चाहिए अपना। बेसिक शिक्षा विभाग की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलती है उसमें छात्रों को आशंका है कि उसमें पेंच फंस जाएगा, तो उन्होंने सीएम को पत्र भेजा है। क्योंकि देखिए बेसिक शिक्षा परिषद में क्या होता है कि टेट परीक्षा होनी चाहिए पहले। टीईटी की परीक्षा, छात्र ये मानते हैं कि टीईटी की परीक्षा होगी पहले, उसके बाद सुपर टेट का विज्ञापन जारी होगा और शिक्षक भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन जूनियर की जिस तरह से वैकेंसी आ गई है बिना टेट कराए, तो उनको लग रहा है कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो कि कभी बोला जाता है कि 97,000 है, कभी बोला जाता है 51,000 है, तो वो परीक्षा भी कहीं बीच में ही ना निकाल दिया जाए, क्योंकि यूपी टेट कराने का कोई अभी अवसर मिल नहीं रहा है। ग्राम प्रधानों के चुनाव भी हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका भी विज्ञापन जारी कर दिया जाए। इसलिए छात्र चिंतित हैं, उन्होंने सीएम को पत्र लिखा है। पेट्रोल पहली बार 100 के पार, गैस सब्सिडी भी ख़त्म हो रही है और पेट्रोल के रेट भी बढ़ रहे हैं। पेट्रोल इतना ऊंचाई पर क्यों जाता है? आपको कुछ यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। जो पेट्रोल का दाम है वो 31 रुपये 82 पैसे ही केवल है। बाकी इसमें उत्पाद शुल्क जितना उसका दाम है 31 रुपये 82 पैसे, 32 रुपये 90 पैसे उत्पाद शुल्क लिया जा रहा है। ये उत्पाद शुल्क जाता है सरकार को। वैट लिया जा रहा है 20 रुपये 61 पैसे, ये भी सरकार को जाता है। तो जितना दाम है उसका 2 गुना तो केवल टैक्स लिया जा रहा है। और 5 साल में देखिए सरकार की कमाई पेट्रोल से ही कितना हुई है। 1.72 लाख रुपए कमाए थे केंद्र सरकार ने 2014-15 में पेट्रोलियम पदार्थों पर उत्पाद शुल्क से। उत्पाद शुल्क जो यहाँ पे लिया जा रहा है, वैट छोड़ दीजिए अभी,
केवल उत्पाद शुल्क जो यहाँ पे लिया जा रहा है आपसे, इससे 1.72 लाख रुपए कमाए थे। 19-20 में यह आंकड़ा पहुंच गया 3.34 लाख रुपए। तो मतलब जनता को ही बिल्कुल चूस लिया जाए। सरकार अपनी कमाई पूरी पूरी डबल कर ले रही केवल पेट्रोलियम पदार्थों की, जो पेट्रोलियम उत्पाद है उनसे ही। उत्पाद शुल्क जब इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यही हाल होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।